गुजरात चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से उसके समर्थक निराश हैं, लेकिन ये समय रोने का नहीं है, ये समय खड़े होने और लड़ते रहने का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। ये दंगल बहुत लंबा चलेगा। कैसे? तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को गुजरात जीतना था या नरेंद्र मोदी को हराना है? अगर आप सही जवाब जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। पहली बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को गजब का समर्थन मिला है। करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंची है, उनकी इमेज चमकी है, जनता से कनेक्शन बहुत बढ़ा है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा से संभव हुआ है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते तो क्या होता? राहुल गांधी गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करते और फिर वही होता जो पिछली बार हुआ था, कांग्रेस की हार। जैसा कि 8 दिसंबर को आई गुजरात के नतीजों से साफ हो गया है, कांग्रेस हारी है, लेकिन इस हार का बोझ राहुल गांधी पर सीधा नहीं है। मीडिया पागल कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ा है, तो ये उसका गोदी मीडिया होना है। कांग्रेस ने बहुत चालाकी से अपने सबसे बड़े हथियार राहुल गांधी को बचाया है। राहुल गांधी की निगाह 2024 पर है। देश में नफरत का माहौल, मुसलमानों का उत्पीड़न, हिंसा और संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना देना, ये गुजरात जीतने से नहीं बदलेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी को हराने से बदलेगा। और जब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें गुजरात में हराना बहुत मुश्किल है। अब तो केजरीवाल और ओवैसी का रोल क्लियर हो गया है। गुजरात में कांग्रेस की करारी हार के लिए ओवैसी और केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को भी पता थी। अब देखिए कि गुजरात के बाद उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, उसकी सरकारें हैं वहां। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो है ही, मध्य प्रदेश में भी थी। गुजरात में बीते 27 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना गुजरात से नहीं हो सकती है। इन 3 राज्यों के अलावा 2023 में तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव होंगे। इस तरह राहुल गांधी के पास मोदी के खिलाफ माहौल तैयार करने का पर्याप्त समय है। बस करना यह है कि गुजरात की हार को पीछे छोड़ आगे बढ़ा जाए। जैसा माहौल भारत जोड़ो यात्रा से बना था, उस माहौल को बनाए रखना है। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि गुजरात के अलावा बीजेपी हर जगह हारी है। कुर्नी और रामपुर की कहानी अलग है। रामपुर में डंडे के बल पर बीजेपी जीती है, तो कुर्नी का चुनाव बहुत नजदीकी अंतर से जेडीयू हारी है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते और गुजरात में प्रचार की कमान संभालते, तो कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी के पालतू एंकर क्या करते, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुजरात की हार के लिए कांग्रेस को कोसने के बजाय इस बात की तारीफ करिए कि पिछले 27 साल से कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और नफरत, हिंसा से सराबोर एक सिस्टम को लगातार चैलेंज कर रही है। इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसी से फैसला होगा कि भारत की आत्मा बचेगी या नहीं। तो तैयार हो जाइए। समाज और सियासत की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।